दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हेल्थ फॉर ऑल में। मैं हूं डॉक्टर BK और आज हम बात करेंगे तुलसी के बारे में। तुलसी, जिसे बहुत ही पवित्र पौधा मानते हैं हम, इसको होली बेसिल बोला जाता है। इसका लैटिन नेम है ओसीमम सैंटम। पर्याय हैं सुरसा, भूतगनी, सुलभा, ग्राम्या, बहुमंजरी, वैष्णवी, हरिप्रिया, विष्णुवल्लभा तथा वृंदा। इसे भूतगनी बोला जाता है क्योंकि इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। सुलभा बोला जाता है, इजीली अवेलेबल है, इस वजह से इसे वैष्णवी और विष्णुवल्लभा बोला जाता है। विष्णु को यह अति प्रिय है। इसे लक्ष्मी का अवतार मान करके हर घर में सुख समृद्धि की कामना हेतु पूजा जाता है। यह पवित्र पौधा रात में भी ऑक्सीजन प्रदान करता है तथा समुद्र तल से 6000 फीट तक की ऊंचाई पर पूरे भारतवर्ष में मिलता है। रामा तथा श्यामा मुख्यतः इसके दो भेद हैं। अब बात करें हम इसके गुणधर्म की, तो इसमें लघु रुक्ष गुण होता है, रस होता है इसमें कटु तिक्त, विपाक होता है कटु, वीर्य होता है उष्ण, प्रभाव होता है कृमिघन। उष्ण वीर्य होने के कारण यह बढ़े हुए वात व कफ का शमन करता है। इसका विशेष प्रभाव कृमिघन है, अर्थात बाह्य जैसे कि स्कैबिज तथा अन्य या आभ्यंतर दोनों ही प्रकार की कृमियों का यह नाश करता है। इसका रस थोड़ा तीखा तथा कड़वा सा होता है। तो अब हम बात करें मॉडर्न रिसर्च की, तो इसमें यूजिनोल होता है जो पेन को रिलीव करता है। इसमें आर्सोलिक और रोजमेरिनिक एसिड होता है जो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है तथा एंटी एजिंग है। इसमें एपिजेनिन होता है जो डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है, स्पेशली हैवी मेटल्स का। इसमें ओसिमोसाइड्स A और B होता है जो स्ट्रेस को रिमूव करता है, और जो सीरोटोनिन और डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनको ये बैलेंस करता है। दोस्तों, इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस ही डिसाइड करता है कि हम मानसिक तौर पर कितने खुश हैं अथवा दुखी हैं। सीरोटोनिन के कम लेवल की वजह से ही हम जल्दी ही एंजाइटी, घबराहट, दुख या स्ट्रेस से ग्रसित हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे कि इनका किन किन रोग में इसको कैसे कैसे प्रयोग करें। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले श्वास रोग यानी कि अस्थमा। जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत रहती है, इनहेलर लेते हैं या सांस की दवाई लेते हैं, वो लोग तुलसी, मुलेठी तथा गुलबनफसा इनके पत्तों का काढ़ा बनाएं। सुबह शाम इसका प्रयोग करें, निश्चित रूप से आराम मिलेगा। धीरे धीरे करके आपकी दवाइयों पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। उसके बाद बात करें ब्रोंकाइटिस की। जिनको स्वर भंग हो गया है, गले में खराश है, गले में दर्द है, वो लोग तुलसी, मिश्री और काली मिर्च का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। कोल्ड और फ्लू के अंदर तो चाय के अंदर इसकी पत्तियां लीजिए, आपको उसी से आराम हो जाएगा। और बात करें कफ़ की यानी कि खांसी की, इसके लिए हम 5 ml सिरप देते हैं सुबह शाम दोपहर। तो दोस्तों, हम सिरप कैसे बनाएं, उसके लिए 50 ग्राम तुलसी का रस लेंगे, 30 ग्राम अदरक का रस लेंगे और 20 ग्राम काली मिर्च लेंगे, और इन सबको 500 ग्राम पानी में मिला करके उबाल लेंगे। 200 ग्राम रहने पर उतार लेंगे, वह चीनी मिलाकर इसका सिरप बनाएंगे। दोस्तों, चाहे वह सूखी खांसी है या बलगम वाली खांसी है, दोनों में ही यह लाभकारी है तथा अल्कोहल रहित है। सांस के रोगी भी इसे 2 बार इस सिरप को लें, तुरंत आराम मिलेगा। यह सिरप बच्चों में भी दिया जा सकता है। इस सिरप को हम अडल्ट 5 ml दिन में 3 बार प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको इसमें आराम मिलेगा। और अब बात करें हम पाचन संस्थान के रोग, तो दोस्तों यह दीपन कार्य करती है, पाचन कार्य करती है तथा वात का अनुलोमन करती है। यह जठराग्नि को दीप्त करती है तथा पाचन शक्ति को बढ़ाती है। और जिन लोगों को दस्त है वो लोग तुलसी का रस लेकर के उसमें जीरा पीस करके शहद के साथ लें, निश्चित रूप से आराम मिलेगा। जिन लोगों को उल्टी है वो तुलसी रस के साथ अदरक रस का सेवन करें, निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। और फिर हम बात करें मानसिक रोगों की, तो जिन लोगों को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, मानसिक फटीग है, घबराहट होती है तथा ज़्यादा सोच लगा करके दुखी रहते हैं, वे इसकी 10 पत्तियों का नियमित रूप से सेवन करें। इससे सीरोटोनिन लेवल इंक्रीज होगा तथा इन मानसिक बीमारियों से आपको निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा। तो आप इसका प्रयोग कीजिए तथा विभिन्न मानसिक बीमारियों से आप बच जाएंगे। आगे हम बात करते हैं नपुंसकता या नामर्दगी की। जिन लोगों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, शुक्र दुर्बलता है, वो लोग 200 ग्राम तुलसी के बीज ले लेंगे
और 500 ग्राम मिश्री ले लेंगे, 100 ग्राम काले तिल, इन सब को मिला करके पीस लेंगे। इसका प्रयोग 2 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ लेंगे, आपको आराम मिलेगा, शुक्र दुर्बलता दूर होगी तथा संतान सुख की प्राप्ति होगी, मानसिक तथा शारीरिक सुख में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, समाज तथा कुल में भी मान सम्मान मिलेगा। अतः आप इसका प्रयोग कीजिए। अब हम बात करें इसके बाद चर्म रोगों की, यानी कि स्किन डिजीज़ की। जिन लोगों को आर्टिकेरिया है, दाद खाज खुजली है या अन्य कोई भी स्किन डिजीज है, वो लोग 7 तुलसी पत्तर तथा 4 नीम के पत्तर रोज़ाना सुबह लें, निश्चित रूप से आराम मिलेगा। दोस्तों, हम तुलसी के रस को हल्दी में मिला करके इसका लोकल भी प्रयोग कर सकते हैं, लगा सकते हैं। सभी प्रकार की स्किन डिजीज़ में इससे आराम मिलना तय है, इसलिए इसका प्रयोग कीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं हम कर्न दर्द की, यानी कि कान दर्द की। जिन लोगों के कान में दर्द रहता है, कान बहता है, बार बार कान दर्द से जो लोग परेशान हैं, वो लोग 25 ग्राम तुलसी के पत्तर रस को लेकर के और 50 ग्राम तिल तेल में मिला करके पका लेंगे तथा उसको पका करके ठंडा कर लेंगे। 4-4 बूंद सुबह शाम कान में डालेंगे। कोई भी इन्फ्लामेशन है या कान में पुराना से पुराना दर्द है, निश्चित रूप से आराम मिलेगा। आगे हम बात करते हैं कैंसर की। दोस्तों, कैंसर बहुत ही भयानक रूप लेता जा रहा है, जिसका कोई भी इलाज नहीं मिला है। आप नियमित रूप से तुलसी का प्रयोग करें, यह शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन करता है तथा कैंसर सेल को बढ़ने से रोकती है। अगर आप इसका नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो आपको कैंसर नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं श्वेत प्रदर की, यानी कि लुकोरिया की। जिन माताओं बहनों को सफ़ेद पानी की समस्या है, जिसकी वजह से पेट दर्द तथा शरीर में थकावट बनी रहती है, वो लोग इसका प्रयोग नियमित रूप से करें। पुरानी से पुराने भी सफ़ेद पानी की समस्या में छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे के सानिध्य से ही माताओं बहनों को यह रोग नहीं होता। अतः घर की स्त्रियों को ही विशेष रूप से तुलसी की पूजा के लिए बोला जाता है। आप तुलसी का नियमित प्रयोग कीजिए, इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अब हम बात करेंगे फीवर की, यानी कि बुखार की। दोस्तों, जिन लोगों को बुखार है, वायरल फीवर हो गया है, वो लोग तुलसी के पत्तों को गुड़ के साथ मिला करके या मिश्री के साथ मिला करके काढ़ा बनाएं। सुबह शाम इस काढ़े का प्रयोग करें या जब भी बुखार आए तब इसे लें, निश्चित रूप से बुखार उतर जाएगा। अगर श्यामा तुलसी के पत्तों का प्रयोग करें तो अति उत्तम होगा। सभी प्रकार के जोड़ों में यह लाभकारी है। आगे बात करते हैं मोटापे की या ओबेसिटी की। जो लोग आराम परस्त दिनचर्या की वजह से मोटे हो गए हैं, BMI इंक्रीज हो गया है तथा BMR कम हो गया है, वो लोग तुलसी का प्रयोग करें, ग्रीन टी के साथ करें तो BMR बढ़ेगा, पाचन शक्ति बढ़ेगी, जठराग्नि दीप्त होगी तथा मोटापे से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य रोग जिसमें तुलसी अत्यंत लाभकारी है। अब हम बात करेंगे कि हम तुलसी के किस किस भाग का प्रयोग कर सकते हैं तथा इसकी मात्रा क्या होगी। तो इसके प्रयोज्यांग हैं पत्र, पुष्प, बीज और जड़। और मात्रा की बात करें तो हम इसके चूर्ण को लेंगे 1 से 2 ग्राम, जिनमें 2 बार रोगानुसार। सबरस को लेंगे हम 5 से 10 ml रोगानुसार। क्वाथ लेंगे हम 50 ml चिकित्सक के परामर्श अनुसार तथा रोगानुसार। तो दोस्तों, ये थी तुलसी के बारे में मुख्य बातें। आप इसका नियमित सेवन करें तथा लाभ लें। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। बने रहें हमारे साथ, हम इस प्रकार की लाभकारी जानकारियाँ लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।